अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आंसू अल्लाह की याद में निकले वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी मिलती है। जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई चीज़ उसे नहीं तोड़ सकती। हमारे होने या न होने से सिर्फ हमें ही फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमारा ही किरदार ख़त्म होता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती और किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। लोग 1000 मिन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। रब से मांगने की आदत बना लो, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बेशक अल्लाह ताला थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी गिरा नहीं सकती। बदनसीब वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा न करे। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है ना, दरअसल तुम्हें अल्लाह ताला थाम चुका होता है। आप मुखलिस रहें, यही काफ़ी है। अजर तो अल्लाह ताला देगा। नमाज मोहब्बत समझ कर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खड़ा कर देगा। इंसान तब तकलीफ़ों में गिर जाता है जब वो अल्लाह के आगे झुकना छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग लापरवाही बरतते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी ज़बानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं, दुनिया उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना देती है, और जो लोग अल्लाह की परवाह करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी आसान बना देता है। उदासियाँ इंसान पर तभी हावी हो जाती हैं जब वो अल्लाह को छोड़कर बंदों से मांगता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और डरते रहो। शेख सदी रज़ियल्लाहु ने फरमाया, मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वो जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और वो गरीब हो गया हो, दूसरा वो जिसने जुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर यकीन कामिल हो तो अल्लाह ताला का हर फैसला दिल को सुकून देता है। ये कभी मत सोचो कि तुम बहुत नेक हो, बल्कि ये सोचो कि तुम सिर्फ अल्लाह के पर्दे में हो। अपने मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुरा देना लड़ने से बेहतर है। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया में जब सुकून होता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह ताला की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। दुनिया जो भूख प्यास से डरती है, मेरे अल्लाह से उसको इबादत बना दिया। शेख सदी रहे फरमाते हैं कि रोशनी में रिस्क तलाश करो और रात के अंधेरे में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया है लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा है, और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह के नियमतों का शुक्र अदा नहीं करता। और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए ज़रूर रास्ता निकालता है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर कोई तुम्हें भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है। जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। लोगों से याद न करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। ज़िंदगी हर शख्स को अजीज़ होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज़्ज़त ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। अल्लाह ताला से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, न कि वो जो तुम चाहते हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक़ बहुत ज़्यादा हो। जब अल्लाह राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है।
مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ لوگ بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی جزاتی، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ بد نصیب وہ شخص جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا، انشاءاللہ وہ میری ہر جائز تمنا کو قبول عطا فرمائے گا۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کرا کریں۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں اللہ کو یاد کیا کرو۔ علی نے فرمایا جب تمہاری مشکلات حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں محترم ناظرین کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تو پلیز آپ لوگ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔